अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। तो फर्स्ट हम लेक्चर का ओवरव्यू देखते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो हम पढ़ेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर, देन हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल व्यू ऑफ द डेटाबेस एंड थर्ड हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ डेटाबेस। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं? जो डेटाबेस को तैयार करते हैं। जैसे कि हम किसी आर्किटेक्चर को कहते हैं कि एक घर को रेडी कर दो, तो वो पहले उसका नक्शा बनाएगा, उसका मैप बनाएगा, फिर उसके बाद उस घर को रेडी करेगा और हमें देगा। तो डेटाबेस का भी आर्किटेक्चर ऐसे ही होता है। डेटाबेस जो होता है इसको कि डेटाबेस में कौन सी इन्फो यूज़ होनी है, क्या स्टोर करना है, क्या नहीं करना, तो ये सब डेटाबेस आर्किटेक्चर का काम होता है। ये इसमें डाटा स्टोर करता है और डाटा को परफॉर्म करता है। तो इसकी सिंपल सी ये आपने सिर्फ देख लेना है। नेक्स्ट हम इसको एक डायग्राम के ज़रिए बताएंगे। 3 लेवल आर्किटेक्चर है किसका? डेटाबेस का। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर क्या होता है डेटाबेस? इसमें फर्स्ट क्या है? एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल में क्या होता है? एक्सटर्नल लेवल जो होता है इसको हमारे प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हम किसी गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे जो सर्च बार पे हमें नज़र आएगा, जो भी हम सर्च करेंगे वो वाला जो हमें वेबसाइट दिखाएगा, तो वो हमें जो दिखा रहा होता है, जो हम व्यू करते हैं, यूज़र जिसको व्यू करते हैं जिस डाटा को, वो क्या होता है? वो होता है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल पे हम डाटा को यूज़ करते हैं। पहले जो हमारे पास था 1970 से पहले जो हमारे पास था वो था टू लेवल आर्किटेक्चर। टू लेवल आर्किटेक्चर में क्या था कि यूज़र 1 था और यूज़र 2 था। जबकि अब हम हमारे पास क्या है? 3 लेवल आर्किटेक्चर। 3 लेवल आर्किटेक्चर का क्या मतलब है कि हमारे पास जो जो डाटा हमें नज़र आ रहा होगा, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डाटा होगा वो हर किसी को व्यू नहीं होगा। व्यू एन जो है, यूज़र एन, ये इसको थर्ड लेवल जो है ना आर्किटेक्चर में यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट लेवल हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल को और क्या कौन यूज़ करते हैं? इसको करते हैं प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं। और इसमें डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। लाइक हर बंदे को डिफरेंट सा व्यू नज़र आएगा। जैसे एक बंदा गूगल पे कुछ और सर्च कर रहा है तो उसको उसका वाला व्यू नज़र आएगा, और सेकंड यूज़र जो है वो गूगल पे कुछ और सर्च कर रहा है तो उसको वो नज़र आएगा। एंड थर्ड यूज़र जो होगा, जो भी सर्च करेगा उसे अपना ही व्यू नज़र आएगा। जो जो सर्च करेगा, लेकिन उसका डाटा जो होगा वो किसी जैसे अब मैंने कुछ यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च किया तो मुझे मेरा डाटा शो होगा, ना कि किसी और को। तो डाटा को प्राइवेसी किसने दिया? 3 लेवल आर्किटेक्चर ने। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल इन्फो होती है, इसमें ऐड होती है। और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा इसको कहते हैं। सेकंड नेम इसका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारे पास डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो पेपर पे वर्क करते हैं। मतलब वो कॉन्सेप्ट बनाते हैं किसी चीज़ का। लाइक हमारे पास जैसे ये वाला कोई डाटा है तो उस डाटा को पहले वो परफॉर्म करेंगे पेपर पे कि हमने कैसा डाटा करना है, डाटा में क्या कुछ होना है, क्या नहीं होना, वो सब एक पेपर पे लिखते हैं। और इसमें टेबल्स की फॉर्म में होता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। और जैसे कि हमारे पास था एंटिटी रिलेशन डायग्राम में, तो एंटिटी रिलेशन डायग्राम में भी हम सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट बताते थे, ना कि उसको फिजिकली एक्सप्लेन करना। आगे हमारे पास थर्ड जो है, थर्ड कौन सा लेवल होता है? इंटरनल लेवल। तो इंटरनल लेवल जो होता है इसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं ये इसको यूज़ करते हैं। इसका सेकंड नेम क्या है? इसका सेकंड नेम है इंटरनल स्कीमा। और इसका थर्ड नेम क्या है? फिजिकल स्कीमा। तो इसमें क्या होता है? इसमें डाटा जो होता है वो स्टोर होता है फाइल्स की फॉर्म में। थर्ड लेवल में जो होता है डाटा वो स्टोर होता है फाइल्स की फॉर्म में। सेकंड लेवल में हमने क्या किया था? हमने डाटा को कहाँ स्टोर किया था? डाटा को हमने पेपर पे सिर्फ कंसेप्ट दिया था उसका, उसको कहीं हमने स्टोर नहीं किया था और ना ही उसको ज़्यादा फिजिकली बयान किया था। फिजिकली किस में एक्सप्लेन करते हैं? इंटरनल लेवल में। देन हम इसको क्या करते हैं? इंटरनल लेवल से फिजिकल फाइल्स को लेके डेटाबेस को दे देते हैं। फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होती है? डेटाबेस में। तो सारी फाइल्स कहाँ सबमिट होती हैं, कहाँ स्टोर होती हैं? तो वो होती है डेटाबेस में। तो ये आपके पास 3 लेवल आर्किटेक्चर था और इसी को आपने याद कर लेना है, इस डायग्राम को। और इस लेक्चर में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये डायग्राम इम्पोर्टेंट थी। आगे इसमें इंटेंशन दिया हुआ है। इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन फॉर डेटाबेस इज ऑलमोस्ट परमानेंट। डेटाबेस के लिए जो इंटेंशन होती है वो परमानेंट होते हैं। बिकॉज वाइल डिजाइनिंग द डेटाबेस इट इज़ इंश्योर दैट नो इन्फॉर्मेशन इज लेफ्ट बिहाइंड। जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करने लगते हैं तो पहले इंश्योर करना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पीछे ना रहे, बल्कि वो डेटाबेस में स्टोर हो जाए।
एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट टू बी स्टोर इन डाटाबेस फ्रॉम द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं कि जो डाटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो वो इम्पोर्टेंट हो। आगे हम एक्सटेंशन देखेंगे। एक्सटेंशन क्या होता है? ऑफ द डाटाबेस इज परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लीट इंटेंशन। एक्सटेंशन जो हमारे पास होती है वो किस पे बेस करती है? वो करती है इंटेंशन पे बेस करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल व्यू। जो एक्सटर्नल व्यू था उसका सेकंड नेम क्या है? लेवल। इसको एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं, इसको एक्सटर्नल स्कीमा भी कहते हैं और मॉडल भी कहते हैं। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड, इसको क्लासीफाई किया जाता है टू ग्राउंड्स में। एक तो फर्स्ट होता है सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन। सेकंड इसका क्या है? नेचर ऑफ जॉब ऑफ द यूजर्स, यूजर्स की जो जॉब है उसकी नेचर क्या है, इस पर ये डिपेंड करता है। ये आगे हमारे पास एक्सटर्नल लेयर जो हमने ऊपर पढ़ा, एक्सटर्नल लेवल, उसी की डायग्राम दी हुई है कि जैसे हम डाटा जो है नेट पे सर्च करते हैं तो वो हमें कंप्यूटर पे जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है वो जो डाटा होता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल लेवल या लोअर लेयर इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल था। कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया जाता है पेपर पे। लाइक कोई भी हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल जो होता है ये टेबल्स की फॉर्म में होता है। जैसे कि हमारे पास नेम दिया हुआ है तो उसका नेम लिखा हुआ, फिर उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, फिर एक पर्सन की क्या दिया हुआ है? डिपार्टमेंट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट किसका? स्टूडेंट का, फिर डिपार्टमेंट आईडी दी हुई है। तो ये सब किस में आता है? कॉन्सेप्चुअल लेयर में। और एक्सटर्नल लेयर में क्या था? सिर्फ कंप्यूटर पे डाटा शो होता था, और कॉन्सेप्चुअल में जो है वो होता था टेबल्स की फॉर्म में। कॉन्सेप्चुअल में टेबल की फॉर्म में होता है, और जो फिजिकल होता है फिजिकल में फाइल्स की फॉर्म में डाटा होता है। आगे हम लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 4 का व्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ लेक्चर, इंटरनल स्कीमा ऑफ द डाटाबेस आर्किटेक्चर। इंटरनल स्कीमा जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वही इसमें बताया गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डाटा इंडिपेंडेंस, एंड थर्ड है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंटरनल क्या था? ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरेज ऑफ डाटा ऑन द स्टोरेज मीडिया। ये हम पढ़ के आए कि जो फाइल्स की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हम ये डायग्राम देखेंगे। ये सेम वही डायग्राम दी हुई जो 3 लेवल आर्किटेक्चर की थी। फर्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल लेवल है जिसमें हम व्यूज देखते हैं, यूज़र जो होते हैं वो व्यू करते हैं। व्यू जितने यूज़र होंगे उतने ही उनके व्यू होंगे, अलग अलग होंगे। और एक्सटर्नल लेवल में यही सब था। जो प्रोग्रामर्स हमारे होते हैं वो वेबसाइट्स बनाते हैं, जो वेबसाइट वो बनाते हैं जो वेबसाइट पे वो वर्क करते हैं वो हमें कहाँ नज़र आती हैं? गूगल पे नज़र आती है। तो वो जो हम उसको व्यू करते हैं उन वेबसाइट्स को, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लेवल। सेकंड था कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल को कॉन्सेप्चुअल स्कीमा भी कहा जाता है, और कॉन्सेप्चुअल लेवल जो होता है टेबल्स की फॉर्म में था। और जो हमारे पास थर्ड था, थर्ड कौन सा था? इंटरनल लेवल। तो इंटरनल लेवल जो होता है ये होता है, इसको सेकंड इसका नेम क्या है? इंटरनल स्कीमा। और थर्ड इसको कहते हैं फिजिकल स्कीमा। तो इसमें क्या होता है? इसमें डाटा जो होता है फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। और ये जो होता है इंटरनल लेवल जो होता है ये डाटा को कहाँ देता है? ये आगे डाटाबेस को ट्रांसफ़र कर देता है, डाटाबेस में स्टोर कर देता है उन फाइल्स को। जैसे कि कंप्यूटर पे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या? एक्सटर्नल लेवल है जो स्क्रीन पे हम देखते हैं। सेकंड हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल जो होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है। जैसे ये नेम दिया हुआ है, उसकी फिर डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, फिर डिपार्टमेंट स्टूडेंट का दिया और डिपार्टमेंट आईडी। फिर जो हमारे पास थर्ड लेयर होती है वो होती है इंटरनल लेयर, और उसमें क्या होता है? उसमें फिजिकल होता है। फिजिकली फाइल्स को स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। या फिर जो हम फाइल को नेम देते हैं उसी फाइल के नेम के साथ वो स्टोर होता है डाटा। ओके, तो अब हमारा लेक्चर नंबर 4 का इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि हम अगर डाटा जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ये किसके ये डाटा इंडिपेंडेंस जो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस में शामिल है। पीछे हम इसके एडवांटेजेस भी पढ़ के आए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ऑफ 3 लेवल डाटाबेस आर्किटेक्चर का। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन है तो हम उस एप्लीकेशन में चेंज करते हैं। अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन है लाइक यूट्यूब की, व्हाट्सएप की, तो उसका सर्वर में अगर कोई उसमें एरर आ रहा है, एप्लीकेशन के सर्वर में एरर आ रहा है, तो हम जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास यूज़ हो रही है, हमारी तरफ वो एरर बिल्कुल शो नहीं होगा, हमारे पास बिल्कुल डाटा सेम रहेगा। सिर्फ सर्वर में ही एरर रहेगा, एप्लीकेशन में एरर नहीं आएगा। तो फिजिकल डाटा जो होता है उसका चेंज नहीं होता। जैसे चेंज इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के सर्वर में अगर कोई चेंज है डजंट चेंज फिजिकल डाटा, तो वो फिजिकल डाटा को चेंज नहीं करता।
ओके, तो आगे देखते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। डाटा इंडिपेंडेंस के आगे कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट हम देखेंगे लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड्स द इंडिपेंडेंस इन अ वे दैट चेंजेस इन कंसेप्चुअल मॉडल डू नॉट अफेक्ट द एक्सटर्नल व्यू। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हम अगर किसी कॉन्सेप्चुअल मॉडल में, जैसे हमारे पास फर्स्ट लेवल था एक्सटर्नल लेवल और सेकंड हमारे पास क्या था कॉन्सेप्चुअल, तो अगर हम चेंजेस कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल में, लाइक टेबल की फॉर्म में जो होता है उसमें हम कोई चेंजिंग कर रहे हैं, तो वो किसको अफेक्ट नहीं करेगा? एक्सटर्नल व्यू को। हमारे फर्स्ट हमारे पास लेवल था उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल में कोई चेंजिंग करते हैं तो वो हमारे एक्सटर्नल व्यू को इफेक्ट नहीं करती वो चेंजिंग्स। एक्सटर्नल व्यू बिल्कुल वैसा ही रहेगा। आगे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। एडिंग अ फाइल टू द डेटाबेस, कि हम जो है डेटाबेस में फाइल को ऐड करना लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहलाता है। मतलब कॉन्सेप्चुअल टेबल्स की फॉर्म में हम फाइल को ऐड कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल डेटाबेस को अफेक्ट नहीं करेगा। एडिंग अ न्यू फील्ड इन अ फाइल। थर्ड पॉइंट है चेंजिंग द टाइप ऑफ स्पेसिफिक फील्ड। अगर हम स्पेसिफिक फील्ड मतलब स्पेसिफिक फील्ड की कोई टाइप चेंज करते हैं तो वो अफेक्ट नहीं करेगा एक्सटर्नल व्यू को। मतलब हम इंट को फ्लोट में चेंज करते हैं तो इसका इफेक्ट एक्सटर्नल व्यू पे नहीं आएगा कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंज करने से। ओके, 3 लेवल आर्किटेक्चर फिर से आ गया हमारे पास, वही सेम डायग्राम जिसमें एक्सटर्नल लेवल दिया हुआ है, फिर उसके बाद उसमें कितने यूजर्स हैं और उसके बाद उसका नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है ये टेबल्स की फॉर्म में होता है। थर्ड जो हमारे पास है इंटरनल लेवल, ये इंटरनल स्कीमा डेटाबेस, और इंटरनल स्कीमा को क्या कहते हैं? फिजिकल स्कीमा। तो यहाँ पे आगे हम फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो अब हमें फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन दी हुई है जो टू टाइप्स की, किसकी ऊपर हम पढ़ के हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है कॉन्सेप्चुअल डाटा इंडिपेंडेंस, अब पढ़ रहे हैं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट में क्या था कि अगर हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में कोई भी चेंजिंग करते हैं तो वो किस पे अफेक्ट नहीं करती? एक्सटर्नल लेवल पे। तो एक्सटर्नल लेवल को अफेक्ट नहीं करती। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हम इंटरनल स्कीमा मतलब फिजिकल स्कीमा में कोई भी चेंजिंग्स करते हैं तो वो किसको अफेक्ट नहीं करेगा? हमारे इस कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इस डेफिनेशन में यही दिया हुआ है कि अगर हम फिजिकल स्कीमा में चेंजिंग करते हैं तो वो कंसेप्चुअल स्कीमा को अफेक्ट नहीं करता। आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस। तो फंक्शन क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को प्रोसेस करके हमें देता है। कौन? डीबीएमएस। डाटा को कैसे प्रोसेस करता है? जैसे हम डाटा जो है वो डाटा में हम लिखते हैं हमारा डेट ऑफ बर्थ और हम उसे कहते हैं कि हमारी एज हमें दो, तो वो हमें एज खुद से दे देता है। तो हमने तो सिर्फ डाटा दिया था लेकिन उसको उसने प्रोसेस करके उसमें अलग से इंफॉर्मेशन हमें दी है, अलग से ज़्यादा इंफॉर्मेशन करके देता है, तो उसको कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। सेकेंड हम इसका पॉइंट पढ़ेंगे कौन सा फंक्शन है? अ यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग। थर्ड पॉइंट के ट्रांजैक्शन सपोर्ट। ट्रांजैक्शन मतलब हम एक डाटा को दूसरे डाटा की तरफ ट्रांसफ़र करें तो वो उसके लिए भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है। आगे हम पढ़ेंगे कंकरेंसी कंट्रोल सर्विसेज। तो कंकरेंसी कंट्रोल सर्विसेज क्या होता है कि मल्टीपल यूजर जो होते हैं वो डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं एक ही टाइम पे, तो उनका डाटा जो होता है वो लीक नहीं होता, वो बिल्कुल सिक्योर रहता है। किसकी मदद से? डीबीएमएस ये फंक्शन परफॉर्म करता है कि मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम में एक ही डाटा को एक्सेस कर सके। आगे पॉइंट है रिकवरी सर्विसेज। तो अगर हमारे पास कोई सर्वर में क्रैश आ गया या फिर कोई एप्लीकेशन में एरर आ गया तो उसको दोबारा रिकवर करके कौन देता है? तो रिकवरी सर्विसेज में भी फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे हम पढ़ेंगे ऑथराइजेशन सर्विसेज। ऑथराइजेशन सर्विसेज में क्या होता है? और आगे हम पढ़ेंगे सपोर्ट फॉर डाटा कम्युनिकेशन के अगर डाटा के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी उसको कौन सपोर्ट करता है? उसको भी डीबीएमएस सपोर्ट करता है। इंटीग्रिटी सर्विसेज को भी कौन करता है? डीबीएमएस। आगे टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं दैट डीबीएमएस परफॉर्म्स आर यूजर मैनेजमेंट एंड डाटा मैनेजमेंट। डीबीएमएस के आगे दो इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ बयान किएंगे। एक तो यूज़र मैनेजमेंट के, जो हमारे पास यूज़र्स होते हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं उनको कौन मैनेज करता है? डीबीएमएस। जो यूज़र्स एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं नेट पे उन्हें कौन मैनेज करता है?
DBMS, और डाटा को कौन मैनेज करता है? डाटा को भी DBMS मैनेज करता है। अगर ये वही डाटा प्रोसेसिंग दिया है, ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि डाटा जो होता है उसको ये प्रोसेस करके देता है। सेकंड ये क्या करता है? एक्सेसिबल कैटलॉग करता है। कैटलॉग इज एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेस इन द डाटाबेस व्हिच स्टोर्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द डाटाबेस। कैटलॉग क्या होता है? ये एक ऑब्जेक्ट होता है या प्लेस होती है DBMS में जो कि स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को, डाटाबेस की तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, इंक्लूडिंग स्कीमा इंफॉर्मेशन, यूज़र इंफॉर्मेशन एंड मैनी मोर थिंग्स अबाउट द डाटाबेस। वो किस में स्टोर होती हैं? अ यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग में। आगे पॉइंट है ट्रांजेक्शन सपोर्ट। ट्रांजेक्शन सपोर्ट में क्या होता है कि DBMS रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांजेक्शन सपोर्ट। ट्रांजेक्शन इज एन एक्शन दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम मैनिपुलेशंस ऑन द डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस। तो जो भी डाटा के दरमियान ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको कौन सपोर्ट करता है? उनको भी DBMS ही सपोर्ट करता है। आगे कंकरेंसी सपोर्ट है। कंकरेंसी सपोर्ट में भी जो DBMS होता है वो सपोर्ट करता है, मीन्स टू सपोर्ट अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा डाटा जो होता है वो ट्रांजिट हो रहा होता है। किसकी उस ट्रांजिट करने में कौन सपोर्ट करता है? कंकरेंसी को वो करता है DBMS। ट्रांजेक्शन्स जो हो रही होती हैं साइमल्टेनियसली, तो वो कैसी होनी चाहिए? वो करेक्ट होनी चाहिए, और एंड नो इन्फॉर्मेशन शुड बी लॉस्ट, और इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस नहीं होनी चाहिए। इसमें कौन हेल्प करता है? DBMS। आगे रिकवरी सर्विसेज में भी DBMS ही वर्क करता है। गेट करप्टेड ड्यू टू एनी इनवैलिड एक्शन। अगर कोई डाटा करप्ट हो रहा है इनवैलिड एक्शन की वजह से, तो DBMS जो कि शुड बी एबल टू रिकवर इटसेल्फ, तो इसको खुद ब खुद रिकवर कर लेता है DBMS। ऑथराइजेशन सर्विसेज में क्या था? इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डाटाबेस टू चेक वेदर अ यूजर इंटेंडिंग टू गेट एक्सेस टू डाटाबेस इज ऑथराइज्ड टू डू सो और नॉट। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डाटाबेस की, कि जो हमारे पास डाटा है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। अगर उसको यूज़ करने वाला कोई गलत यूज़ कर रहा है तो उसको ये चेक करे। दैन सपोर्ट करता है डाटा कम्युनिकेशन को। आगे इंटीग्रिटी सर्विसेज में क्या करता है कि मीन्स टू मेंटेन समथिंग इन इट्स ट्रूथ और ओरिजिनलिटी। इंटीग्रेटेड सर्विसेज का क्या मतलब है? कि इसको डाटाबेस जो है वो परफॉर्म करता है फंक्शन इंटीग्रिटी सर्विसेज में, कि जो हमारे पास डाटा है, जो हम किसी भी एप्लीकेशन पे लगा रहे हैं, वो डाटा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। किसकी हेल्प से? तो इसमें कौन हेल्प करता है? DBMS। DBMS इन्वायरमेंट्स आगे आ जाते हैं। DBMS इन्वायरमेंट्स कितने हैं? सिंगल यूजर्स एंड मल्टी यूजर्स। तो सिंगल यूजर्स का क्या मतलब है? कि इसमें ओनली वन यूजर एक्सेसिंग द डाटाबेस एट अ स्पेसिफिक टाइम। सिर्फ एक ही यूजर जो होता है वो DBMS को यूज़ कर रहा होता है। सिंगल यूजर एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक ही स्पेसिफिक टाइम पे एक ही यूज़र एक्सेस कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र में मल्टीपल यूज़र जो होते हैं वो एक्सेस कर रहे होते हैं DBMS को। और इसमें मल्टी यूज़र्स में जो होता है इसके आगे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। टेली प्रोसेसिंग, फाइल सर्वर्स एंड क्लाइंट सर्वर्स। टेली प्रोसेसिंग जो होता है ये टेलीकॉम, हमारी टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, लाइक जैसे हमारे पास टेलीनॉर, जैज़, यूफोन, ये वाली जो कंपनीज होती हैं टेलीकॉम कंपनीज, तो इनमें भी मल्टीपल यूज़र्स इनको एक्सेस कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों के पास ये वाला डाटा होता है। नेक्स्ट फाइल सर्वर्स होते हैं। फाइल सर्वर्स जैसे कि हम फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं जीमेल की फॉर्म में, तो वो बहुत सारी फाइल्स एक ही टाइम में ट्रांसफ़र हो रही होती है। थर्ड है क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर मतलब गूगल हो गया। गूगल पे हम बहुत सारे वेबसाइट्स को देखते हैं, तो हर किसी का अलग से वेबसाइट होती है। ओके गाइस, आज का लेक्चर सिर्फ इतना था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।